हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन 12th अकाउंट्स की क्लास में अपन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 वीडियो मैंने इस पे पहले बना चुका हूं मैं, जिसमें अपन ने नया लाभांश अनुपात और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग का अनुपात ज्ञात करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके उनको देख लीजिए ताकि आगे आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए फिर आज की क्लास में अपन गुडविल को शुरू करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन को अपन सीखेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखिए बच्चों, मैंने ऊपर लिख तो दिया है कि ख्याति की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और नंबर एक आता है वर्षों की क्रय विधि। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि गुडविल होती क्या है। देखो, गुडविल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। तो गुडविल का मतलब ये होता है किसी भी बिजनेस की, किसी भी संस्था की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि एवं समृद्धि को ही ख्याति कहते हैं। यानी कुल मिला के सीधी सी बात है, उसका मार्केट में नाम कितना चल रहा है, ब्रांड नेम कितना है, उसके नाम से प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसको कहा जाता है गुडविल। ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके नाम से प्रोडक्ट बिकता है। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी, तो एप्पल कंपनी के आप ओनर को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसका कंपनी के नाम से उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसे कहते हैं गुडविल यानी ख्याति। ठीक है। तो ख्याति का मतलब ये होता है, ख्याति की अपन कैलकुलेशन करेंगे उसके बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से, कि उसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, उसका बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट कितना है, उसके आधार पर अपन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन की अपने पास बच्चों टोटल 5 मेथड्स होती है, यानी 5 मेथड से अपन गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल 5 मेथड से। ठीक है। 5 मेथड में सबसे पहली मेथड अपन आज से शुरू करेंगे। तो नंबर 1 जैसा मैंने ऊपर लिखा, देखो, वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर्स परचेज मेथड। ईयर्स परचेज मेथड, उसके बाद आप अपन पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन मेथड, हिडन गुडविल मेथड, उसके बाद एन्युटी मेथड, ऐसे करके 5 मेथड टोटल अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड होगी ना बच्चों, ईयर्स परचेज मेथड, ये थोड़ी लंबी होगी, यानी इसके अंदर पार्ट आएंगे, यानी अलग अलग भाग आएंगे, अलग अलग पार्ट में अपन इसको पढ़ेंगे, इसलिए ये फर्स्ट मेथड थोड़ी लंबी चलेगी, बाकी आगे की मेथड छोटी हो जाएगी। ठीक है। और हर मेथड में अपने को फॉर्मूले याद करने, यानी सूत्र याद करने। अगर अपने फॉर्मूले सूत्र याद कर लिए तो वो मेथड अपने आप धीरे धीरे कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है। तो पहली मेथड में वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड, इसके अपन 2 भाग करेंगे, यानी 2 आधार, इसके 2 बेस हैं। ठीक है। पहला बेस है, इसका नंबर ए लिया अपन ने, पहला बेस औसत लाभ आधार यानी एवरेज प्रॉफिट बेस, और उसके बाद अपन देखेंगे इसमें आएगा औसत लाभ के बाद आएगा इसमें अधिलाभ यानी एवरेज प्रॉफिट बेस और सुपर प्रॉफिट बेस। 2 बेस होंगे इसमें। ठीक है बच्चों। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट बेस। एवरेज प्रॉफिट बेस में भी 2 भाग है, ध्यान दीजिए। यानी एवरेज प्रॉफिट बेस के 2 पार्ट हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो पहला अपन पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट में इस मेथड में कैसे अपन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में इस मेथड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो पहली मेथड आप समझ ही गए कि पहली मेथड के अंदर सीधा याद रखना सिंपल एवरेज प्रॉफिट अपन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में सिंपल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ होगा, तो उसी हिसाब से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला सूत्र अपन क्या लगाएंगे, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं इंग्लिश में लिखूंगा सारे सूत्र, है ना। हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना कि गुडविल बराबर सूत्र होता है इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, लिखना कॉपी में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों। देखो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो वहाँ पे दे देगा अपने को, क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो ये अपने को फाइंड आउट नहीं करना है। लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में ना हो, वैसे दे देगा, लेकिन नहीं हो तो फिर इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हिंस, यानी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, या यूँ कर दें कि अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, सीधी सी बात, यूँ कह दें अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है। तो अपन जो भी कैलकुलेशन होगी वो सारी वर्किंग नोट के अंदर करेंगे। तो इसके वर्किंग नोट कितने बनेंगे, 1-2 वर्किंग नोट है जो मैं लिखा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आप किसकी कैलकुलेशन करोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की, ध्यान देना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करोगे। अब आप कहेंगे बच्चों कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सर कैसे आएगा, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ माइनस होता है पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, यानी पार्टनर का पारिश्रमिक। अब ये रिम्यूनरेशन क्या होता है आप सभी जानते होंगे। रिम्यूनरेशन का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी बोनस कमीशन। सैलरी बोनस कमीशन को रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर सैलरी बोनस कमीशन दिया हुआ है तो यहाँ लिख दो, नहीं तो फिर 0 कुछ भी मत लिखो। और एवरेज प्रॉफिट तो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, वहाँ से लिख लो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, यानी अगला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में होगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालना वैसे बहुत आसान है। एवरेज प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, एडजस्टेड का मतलब मैं समझा दूंगा यहाँ पे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों।
नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब तो ये होता है कि वर्षों की संख्या, यानी तुम्हें जैसे मान लो 5 साल के लाभ दे रखे हैं, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो तुम बच्चों क्या करना, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 का भाग लगा देना। 4 साल के अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं, तो चारों को जोड़ के 4 का भाग लगा देंगे। 3 तो 3 को जोड़ के 3 का भाग लगा देंगे। एवरेज का सूत्र यही होता है, राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या। सीधी सी बात है, ऊपर प्रॉफिट को जोड़ना है और नीचे नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगाना है। बहुत आसान सूत्र है, बहुत आसान फॉर्मूला है। लेकिन आप कहेंगे सर ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है, एडजस्टेड क्या है यहाँ पे? तो एडजस्टेड का मतलब मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझा देता हूँ कि एडजस्टेड क्या है, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करेगा, वो ईयर और प्रॉफिट वो देगा, ठीक है। जैसे मान लो ईयर दे रखा है 2013, 14 और 15, ये 3 साल के ईयर दे रखे हैं और तीनों साल के आपके प्रॉफिट दे रखे हैं। जैसे मान लो 10,000 इसका, 20,000 इसका और 30,000 इसका, ऐसे दिया हुआ है। अब वो क्या करेगा, आगे ब्रैकेट बना देगा, वो मान लो ब्रैकेट बना देगा और उसमें कहेगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे मान लो 2,000 ऐसा आगे लिखा हुआ है मान लीजिए। फिर इसमें मान लो कह दिया उसने एबनॉर्मल लॉस 1,000 रुपये, ठीक है। फिर वापस कह दिया इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट 1,000 रुपये, ऐसे बोल दिया। यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है, आगे कोष्टक में दिया हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को तो क्या करना है, माइनस करना है। यानी प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा आप कि प्रॉफिट को तो क्या करना है, माइनस, ये माइनस का चिन्ह मैं लगा देता हूँ, और लॉस को क्या करना है, आपको प्लस करना है। यानी प्रॉफिट को माइनस और लॉस को प्लस करना है। ये वापस प्रॉफिट है तो इसको वापस माइनस करेंगे। कैसे, जैसे 10,000 रुपये वो है, तो 10,000 में से वो 2,000 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। 10,000 में से 2,000 गए तो कितने आए बच्चों, 8,000 रुपये आए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फिर 8,000 रुपये लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, तो 20 और 1 कितने हो गए, 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप ये देखिए 30,000 रुपये, 30,000 में से ये एबनॉर्मल क्या है, प्रॉफिट है, तो यह क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो 30,000 में से 1,000 गए थे, 29,000 रुपये, ठीक है। अब ये 3 साल के प्रॉफिट है, इसलिए कितने का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे। तो अब आप समझ के कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट के एडजस्ट करके जो प्रॉफिट है उसी को यहाँ लिखना है, जोड़ना है। 3 है तो 3 का भाग लगाना, 4 है तो 4 का भाग लगाना। फिर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपके। एवरेज प्रॉफिट फिर आप यहाँ लिखोगे, पार्टनर का रिम्यूनरेशन है, पार्टनर्स का जो भी सैलरी बोनस कमीशन होगा वो माइनस करोगे आप। फिर उसके बाद ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहाँ लिखोगे, और नंबर ऑफ ईयर्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो बस ये पूरी स्टेप मैंने आपको समझा दी है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर मान लो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर तो वैसे ही देगा, ये दे रखा है, तो फिर आपको आगे जाने की वर्किंग नोट में जरूरत ही नहीं है। मान लो ये पहला यहाँ अपने को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो सूचनाएं, यानी जो अज्ञात सूचनाएं हों उसी को ज्ञात करने के लिए ही अपन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। बाकी अपने को जहाँ तक वो रोकना चाहे वहाँ तक वो रोक सकता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही हो इसमें, तो थोड़ा सा वीडियो के पीछे करके वापस इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वहाँ ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस आपको प्लस करना है, तभी जाके टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। फिर आपकी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर अगली मेथड में चलते हैं, और क्या। तो देखिए बच्चों, ये मैंने दूसरा अभी जो आपके प्रॉफिट है वो लिख दिया। यानी पहले अपन ने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, अब अपन पढ़ रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अगर देखिए बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखिएगा, तभी प्रॉब्लम्स जो है दूर होगी। एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती, धीरे धीरे। वैसे तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, सिंपल शब्दों में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके 1 बार 2 बार इनको देखें, क्योंकि वो बात वही है कि कृत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो जो जितना अभ्यास करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा ना, उसको उतना ही परफेक्ट होता जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। 1 या 2 बार आराम से इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, आराम से अपन इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर इसका मैं फॉर्मूला आपको भी लिखवाता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है गुडविल का, लिखिएगा कॉपी में। गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो आपको हमेशा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उस मेथड में बताया आपको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना, उसमें क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकाला था। उसी प्रकार अपन यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है बच्चों। तो मैं लिखता हूँ जैसा कि वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसका मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आपको लिखना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सूत्र है टोटल प्रोडक्ट। अभी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना, ध्यान से लिखिएगा। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट,
वेट मतलब यहाँ पे होता है भार, यानी भार आपको दे रखा होगा, क्योंकि भारित मेथड है ना, तो भार यानी वेट दे रखा होगा, उसको आपको टोटल लगानी कैसे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यानी टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा मैं आपको कहूँ तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल आप चाहें तो वर्किंग नोट नंबर 2 में बना लें, या चाहें तो टेबल पहले बना लें, है ना, कहीं पर बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 कॉलम के आप टेबल बनाएंगे, क्या होगा मैं बताता हूँ बच्चों। पहले कॉलम में आप लिखोगे ईयर्स, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा दूंगा पूरी बात। ईयर्स, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट, ऐसे करके आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ईयर्स तो आपको क्वेश्चन में देगा, वो आपको जैसे मान लो ईयर 3 साल दे रखे हैं, 2013, 14 और 15, ये 3 साल दे रखे हैं। प्रॉफिट भी क्वेश्चन में देगा आपको, जैसे मान लो 20,000, 25,000 और 35,000 करके आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको ईयर्स और प्रॉफिट क्वेश्चन में देगा, ठीक है। उसके बाद आप वेट देखें, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। वेट यानी भार, इनको भार देगा वो, ठीक है। क्योंकि जब फर्म के लाभ है ना लगातार बढ़ते रहें या लगातार कम होते रहें, सीधी सी बात है, फर्म के लाभ या तो लगातार बढ़े या लगातार कम हो, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन की जाती है गुडविल की। तो लगातार फर्म के लाभ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर वेट दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक है, वो लिख देना। वैसे वो क्वेश्चन में नहीं देगा अधिकतर, तो फिर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 अपने मन से ही वेट लिखना है। 1 2 3 4 का मतलब उनको क्रम संख्या देनी, रैंक देनी है। फर्स्ट प्रॉफिट को आप 1 रैंक दे देंगे, दूसरे को 2 और तीसरे को 3, ऐसे रैंक दे देंगे तो ये वेट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दिया हुआ हो तो आपको वेट 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक है बच्चों, भूलिएगा मत। फिर क्या करना आपको, प्रॉफिट को वेट से गुणा करना है। जैसे प्रॉफिट है 20,000, 20,000 को 1 से गुणा करो तो ये 20,000 आ गए। यानी ये प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है, यानी इसको इससे गुणा करना है। तो 25,000 को फिर 2 से गुणा कीजिए तो आपके आ गए 50,000 रुपये, 50,000। और 35 को 3 से गुणा कीजिए, कितने होंगे बच्चों, 35 को 3 से गुणा कीजिए तो 1,05,000 रुपये। तो ये लिख दीजिएगा 1,05,000 रुपये। फिर कुछ नहीं करना, इसकी टोटल लगा दो यहाँ पे और इसकी टोटल लगा दो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो प्रोडक्ट की टोटल यहाँ आ जाएगी और वेट की टोटल यहाँ आ जाएगी। अब समझ गए आप कि ये जो सूत्र मांग रहा था, फॉर्मूला मांग रहा था कि टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ से आएगा, टोटल वेट यहाँ से आएगा, ठीक है बच्चों। तो नीचे टेबल बनाना, आप आराम से ईयर प्रॉफिट लिखना, वेट जो है आप 1 2 3 4 5 लिखना, मल्टीप्लाई करना, इंटू करना, आप ये टोटल लगा देना फॉर्मूले में, या आराम से अमाउंट लिखना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखना और इंटू कर देना। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं मैं सीधा कहूँ तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आसान है, इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है, एक ही है, एक टेबल है जिसको आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। तो वही मैं बार बार कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो वापस मैं दोबारा रिपीट करूँ, उससे अच्छा है कि तुम लोग वापस इस वीडियो को वापस देख लो बच्चों। और कोई ज़्यादा ही विशेष प्रॉब्लम्स हो तो फिर आप कमेंट्स में लिखो, हो सका तो फिर अगले वीडियो में मैं, जैसे कि ये मेथड तो चलती रह रही, तो अगले मेथड के टाइम पे मैं आपकी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो सॉल्व करूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ लिया पहला बेस, ठीक है ना, सरल औसत लाभ। अब अपन कल पढ़ेंगे आज अपन ने पढ़ा औसत लाभ और कल पढ़ेंगे अपन अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। तो कल अपन सुपर प्रॉफिट शुरू करेंगे और सुपर प्रॉफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेशन करना अपने को आ गया तो आगे जितनी भी मेथड आएगी, जैसे हिडन गुडविल मेथड हो, एनुटी मेथड हो, आपके परचेज कंसिडरेशन मेथड हो, उन मेथड में सुपर प्रॉफिट बहुत काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर कल के वीडियो में देखते हैं अपन अब आगे की बात, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।